जय श्री राम, जय बजरंग बली, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री कृष्ण आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें और आपको सुख समृद्धि एवं शांति प्रदान करें, यही हम कामना करते हैं। श्री कृष्ण के बारे में जितना भी बताएं उतना कम है। उनकी प्रशंसा करना सूर्य को दिया दिखाने के समान है। फिर भी आज हम श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी कुछ घटनाएं आपको बताने जा रहे हैं और आशा करते हैं आप इन्हें पसंद करेंगे। उज्जैन में स्थित ऋषि सांदीपनि के आश्रम में बचपन में भगवान श्री कृष्ण और बलराम पढ़ते थे। वहाँ उनके कई मित्रों में से एक सुदामा भी थे। सुदामा श्री कृष्ण के खास मित्र थे। वे गरीब ब्राह्मण के पुत्र थे। सुदामा और श्री कृष्ण आश्रम से भिक्षा मांगने नगर में जाते थे और आश्रम में आकर भिक्षा गुरु माँ के चरणों में रखने के बाद ही भोजन करते थे। परंतु सुदामा को बहुत भूख लगती थी, तो वे चुपके से कई बार रास्ते में ही आधा भोजन चट कर जाते थे। एक बार गुरु माँ ने सुदामा को चने देकर कहा कि इसमें से आधे चने श्री कृष्ण को भी दे देना और तुम दोनों जाकर जंगल से लकड़ी बीन लाओ। फिर दोनों जंगल में लकड़ी बीनने गए। वहाँ बारिश होने लगी और तभी दोनों एक शेर को देखकर पेड़ पर चढ़ जाते हैं। ऊपर सुदामा और नीचे श्री कृष्ण। फिर सुदामा अपने पल्लू से चने निकाल के खाने लगते हैं। चने खाने की आवाज़ सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं, अरे ये कटकट की आवाज़ कैसे आ रही है? कुछ खा रहे हो क्या? सुदामा कहते हैं, नहीं, ये तो सर्दी के मारे मेरे दांत कटकटा रहे हैं। यह सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छा, बहुत सर्दी है क्या? सुदामा कहते हैं, हाँ है। यह सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे भी बहुत सर्दी लग रही है। सुना है कुछ खाने से शरीर में गर्मी आ जाती है, तो लाओ वो चने जो गुरु माता ने हमें दिए थे दोनों बांटकर खा लेते हैं। यह सुनकर सुदामा कहते हैं, चने कहाँ हैं? वो तो पेड़ पर चढ़ते समय ही मेरे पल्लू से नीचे कीचड़ में गिर गए। यह सुनकर श्री कृष्ण समझ जाते हैं और कहते हैं, ओह, यह तो बहुत बुरा हुआ। यह सुनकर नीचे की डाल पर बैठे भगवान श्री कृष्ण अपने चमत्कार से हाथों में चने ले आते हैं और ऊपर चढ़कर सुदामा को देकर कहते हैं कि पेड़ पर फल तो नहीं है, लेकिन मेरे पास ये चने हैं। सुदामा कहते हैं, तुम्हारे पास ये चने कहाँ से आए? तब कृष्ण कहते हैं कि वह मुझे भूख कम लगती है ना। जब पिछली बार गुरु माता ने चने दिए थे वो अब तक मेरी अंटी में बंधे हुए थे। ले लो, अब जल्दी से खा लो। यह सुनकर सुदामा कहते हैं, नहीं नहीं, मैंने नहीं ले सकता। तब श्री कृष्ण पूछते हैं, क्यों नहीं ले सकते? सुदामा कहते हैं, रोते हुए कहते हैं, क्योंकि मैं इसका अधिकारी नहीं हूँ और मैं तुम्हारी मित्रता का भी अधिकारी नहीं हूँ। मैंने तुम्हें धोखा दिया है कृष्ण, मुझे माफ़ कर दो। कृष्ण कहते हैं, अरे, जिसे मित्र कहते हो उससे माफ़ी मांगकर उससे लज्जित मत करो मित्र। इसी प्रकार एक बार श्री कृष्ण सुदामा को वचन देते हैं कि मित्र, जब भी तुम संकट में खुद को पाओ तो मुझे याद करना। मैं दोस्तों, श्री कृष्ण और सुदामा की बहुत सी कहानियां हैं जिसमें इन दोनों का एक दूसरे के प्रति त्याग, प्यार और सम्मान दिखाई देता है। कृष्ण और सुदामा की दोस्ती की मिसाल दुनिया देती है, लेकिन जब भी इनकी दोस्ती की चर्चा होती है मन भावुक हो जाता है। एक बार गुरुकुल में शिक्षा पूरी करने के बाद कृष्ण और सुदामा अपने अपने घरों में वापस चले गए। सुदामा वेद का पाठ करने के बाद भिक्षा लेकर जीवन यापन करने लगे और कृष्ण द्वारिका के राजा, द्वारिकाधीश बन गए। विवाह के बाद सुदामा बहुत दुखी होकर गरीबी में जीवन व्यतीत करने लगे। तब उनकी पत्नी ने कहा कि वे अपने मित्र द्वारकाधीश श्री कृष्ण से सहायता मांगे। पत्नी के जोर देने पर इच्छा ना होते हुए भी सुदामा श्री कृष्ण से मिलने पहुंचे। जब कृष्ण को अपने मित्र के आगमन का समाचार मिला तो वे नंगे पांव दौड़कर द्वार पर उन्हें लेने गए। सुदामा की दीन अवस्था देखकर श्री कृष्ण इतने भावुक हो गए कि उनके आंसुओं के जल से ही सुदामा के चरण धुलने लगे। इसके बाद कृष्ण ने उनसे पूछा कि मित्र, तुम मेरे लिए क्या लाए हो? शर्माते हुए सुदामा ने पत्नी द्वारा दी गई चावलों की पोटली आगे कर दी। कृष्ण जी ने वो पोटली प्रसन्नता के साथ सुदामा के हाथ से ले ली और एक के बाद एक उसमें से 2 मुट्ठी चावल खा लिए। इस प्रक्रिया के साथ ही श्री कृष्ण ने 2 लोक की संपत्ति सुदामा के नाम कर दी। जैसे ही तीसरी मुट्ठी चावल खाने को श्री कृष्ण ने हाथ बढ़ाया, उनका हाथ उनकी रानी रुक्मणी ने थाम लिया और बोली, प्रभु, आपने
दोनों लोग तो अपने मित्र को दे दिए हैं, लेकिन अगर आपने तीसरा लोक भी अपने मित्र को दे दिया तो बताइए सारे देवता और आपकी प्रजा और हम सब कहाँ जाएंगे। यह सुनकर कृष्ण मुस्कुराए और सुदामा को बहुत सारी धन संपत्ति जेवरात देकर खुशी खुशी विदा किया। दोस्तों, आप सभी को एक बार फिर से जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री कृष्ण भगवान आपके जीवन में सुख लाएं, आप पे कृपा करें और उनका आशीर्वाद आप सब पर बना रहे, यही हमारी कामना है। तो दोस्तों, एक बार प्यार से बोलिए, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय बजरंग बली।